ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। से भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 9, भीष्म पितामह का देह त्याग। और जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को विशेष उपदेश देते हैं। तो ऐसे भी कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के लिए रुके हुए थे, अपने प्राण को बनाए रखे हुए थे। और भगवान कृष्ण उनको और ग्लोरीफाई करना चाहते थे भीष्म पितामह, क्योंकि भक्तों ने भगवान के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है। भगवान उसको भूलते नहीं है और भगवान उसको यथोचित उसको लाभ देते हैं। जैसे मुचकुंद महाराज कृष्ण लीला में जब आते हैं और उन्होंने देवताओं की बहुत सहायता की, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर देवताओं की मदद करने के लिए गए, लड़े अच्छे से। लेकिन जब लड़ाई सिद्ध हो गई, असुरों का परास्त किया, और जब वो वापस आने वाले थे तो देवताओं ने उनको पूछा कि बताइए कि आपको क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, बस मुझे सोने के लिए जगह चाहिए और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो वो आकर उनको एक सोने के लिए जगह देते। वो कहते कि मुझे मेरे राज्य में वापस जाना है। तो देवताओं ने कहा कि आपका राज्य तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि देवताओं का समय, आप यहाँ पर इतने साल युद्ध किए हो, पृथ्वी का समय बहुत फास्ट है, इसलिए आपका राज्य कुछ बचा नहीं है अभी। तो फिर उन्होंने कहा, मुचकुंद महाराज ने, कि ठीक है, फिर मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने के लिए एक अच्छा जगह स्थान दीजिए जहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और अगर डिस्टर्ब करके मुझे कोई उठाए तो वो भस्म हो जाए। तो देवता ने उनको उसी प्रकार से आशीर्वाद दिया और फिर काल यवन का वहां पर खात्मा हो गया। लेकिन वो सोए और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। जब भगवान कृष्ण उस समय, जब काल यवन और जरासंध का एक के साथ आक्रमण हुआ, तो भगवान वहां पर लेकर आए काल यवन को, और उसका वध हो गया, भस्म हो गया वो। लेकिन भगवान ने मुचकुंद को आशीर्वाद देकर उनका उद्धार तो कर लिया, लेकिन भगवान ने कहा कि ये सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं हुए हैं, इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, धर्म के कार्य में बहुत सहायता की है, इसलिए इनको सही दाम या सही उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे भगवान सोच रहे थे। और इसलिए अगले जन्म में वही मुकुंद महाराज पुंडलिक के रूप में आते हैं। भक्त पुंडलिक, जो महाराष्ट्र में भक्त पुंडलिक है, वो पिछले जन्म के मुचकुंद महाराज हैं, फिर द्वापर युग में। तो भगवान कृष्ण ने उनको इस कलयुग में पुंडलिक के रूप में इतना उनको ग्लोरीफाई किया कि भगवान खुद उनके लिए घर के बाहर कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं, मेरा भक्त कब आएगा। तो यहाँ पर पंढरपुर विट्ठल का दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है, लेकिन वही विट्ठल पुंडलिक के घर के सामने कमर पर हाथ टेक कर खड़े हैं कि कब मेरा भक्त दर्शन देगा, मुझे कब मेरे से मिलने के लिए आएगा। तो ये स्थान और उनको पूरी तरह से अजरामर कर दिया अनंत काल के लिए। तो इस प्रकार भगवान जो जो भक्त बहुत सेवा प्रेम से, लगन से, सच्चे भाव से अगर भगवान की सेवा मूड से अगर वो सेवा करता है, दूसरा कोई भाव नहीं अगर उसके मन में है, तो भगवान उसको नोट डाउन करते हैं अपने डायरी में और उनको यथोचित लाभ देते हैं। तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह, वो महाजन होने के बाद भी उन्होंने कौरवों के साइड से युद्ध किया। भगवान की इच्छा थी कि ये युद्ध हो और अधर्म का नाश हो, लेकिन दुर्योधन में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो अकेला हिम्मत कर पाता। लेकिन भीष्म पितामह उनके साइड में थे, इसलिए वो धाड़स कर पाया। और इसी प्रकार से
भीष्म पितामह को उनके साइड से लड़ने का, और एक उनको लड़ना पड़ा, एक्चुअली उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान की ये प्लानिंग योजना इस प्रकार से थी। इसलिए युधिष्ठिर भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज को ये समझा रहे हैं, हम पिछली बार जो चर्चा कर रहे थे कि वो बता रहे थे कि ये कृष्ण की इच्छा है, कुछ कारण बता रहे ना कि क्यों ऐसा हुआ नरसंहार। तो पहले कुछ कारण दिए उन्होंने कि अरे आपके ऊपर ही ज्यादा अन्याय हुआ है, आपके माता के ऊपर इतना अन्याय हुआ है। फिर वो बताया कि काल का प्रभाव है, काल सबको नियंत्रित करता है, और अंत में क्या कहते हैं वो, ये भगवान कृष्ण की इच्छा है। और आपके सामने जो आपके सामने जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, साधारण कार्य मानवीय कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, याद रखो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण के भी उगम स्थान है, ऐसा वो कहते हैं। इस प्रकार से विश्व पितामह ये भी कह रहे कि ये कृष्ण की इच्छा है इसलिए ऐसे हुआ। तो कृष्ण की इच्छा को भक्त भली भांति जानते हैं। कृष्ण की इच्छा को भक्तों ने जानना चाहिए। अगर कृष्ण की इच्छा समझ में नहीं आती तो गुरु की इच्छा जाननी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की इच्छा अपने सिरोधार्य करते हुए इस पूरी इस्कॉन पूरे विश्व भर में प्रचार कर कर इस संस्था की स्थापना की। तो उसी प्रकार से महाजन होते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अभी आए हैं, वो अंत समय आया है जिनके लिए वो रुके हैं, और युधिष्ठिर महाराज को वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हम पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 26 में जो चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक ज्यादा श्लोकों में वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो 5-6 कुछ तो श्लोक हैं, 6-7 श्लोक हैं, उस श्लोकों में इसको इसके बारे में बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे श्लोक नंबर 26, उसमें ये जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये कि सभ्य मनुष्य को वर्णाश्रम में क्या संस्थिति की गई है, तो इस प्रकार से उसके आचरण होनी चाहिए, ऐसे बताया गया है। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स, तो इस प्रकार से क्रोध न करना, झूठ न बोलना, और क्या है, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी के साथ से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रुभाव न रखना, सरल होना, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। इस प्रकार से रूपा जी सभ्य वर्णाश्रम पद्धति के बारे में बताते हैं। आइए इस श्लोक को दोहराते हैं और फिर आगे तात्पर्य के ऊपर चर्चा करते हैं। तो श्लोक को ही दोहराएगा यहाँ पर। फिर के प्रभु श्लोक को दोहराइए। तो श्लोक है, हम्म, पुरुष स्वभाव विहितान, अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, तुम्हें तुमसे आवाज नहीं आ रहा। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम। फिर के भाऊ तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला। यथा पुरुष विहितान् यथा वर्णम यथा श्रमम यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्ना तो भय लक्षणम। आम्नात भयो लक्षणाम। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर सर्वप्रथम भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता के अनुसार
जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो यहाँ पर वर्णाश्रम का वर्णन आता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, एक साधारण व्यक्ति के कर्तव्य किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से एक सभ्य जीवन जिया जा सकता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, समाज के 4 विभाग है। बुद्धिमान मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और व्यक्ति ने किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, और इसका वर्णन भागवतम है। भागवतम को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। एक एक साधारण व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में बताते हैं। यहाँ पर शासक वर्ग के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी, इधर हाईलाइटेड किया है, देखिए। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न ले। तो शासक मतलब क्षत्रिय वर्गों के बारे में बताते हैं। तो हर एक वर्ग में अपना 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 ब्राह्मण ब्राह्मण दान ले सकते हैं, क्षत्रिय दान ले नहीं सकते। क्षत्रिय को दान देने के लिए कहा गया है। और क्या करते हैं वो कि जो भी वो दान नहीं देते लेकिन टैक्स कलेक्ट करते हैं अधिकार के रूप में। इसे क्षत्रिय ऐसे हदबल होकर किसी के पास मांगने नहीं जा सकते, सो स्वभाव भी नहीं होता है वो। लेकिन अ, ब्राह्मण कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय टैक्स कलेक्ट कर सकता है और उसको सही प्रकार से उपयोग कर सकता है। और देखिए इधर क्या लिखा है कि लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं करना चाहिए। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। प्रशासक वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, उनको शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर वो राज्य कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन वो टीचर नहीं बन सकता है ऑफिशियली, प्रोफेशनली टीचर नहीं बन सकता है, वो नहीं बनना चाहिए उन्होंने, क्योंकि उसका वो कार्य है नहीं। क्यों कार्य नहीं है? क्योंकि क्षत्रिय का एक एक रोब होता है, अपना अपना एक उसका एटीट्यूड होता है। वो ब्राह्मण जिस प्रकार से टीचिंग कर सकता है, शांत बुद्धि का कार्य है, वो लोगों को अच्छे से गाइडेंस कर सकता है, वो नहीं कर सकता है वो प्रशासक, इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। देखिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसक बनने का स्वांग अर्थात जैसे आजकल वो लोग बोलते हैं ना, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन अर्जुन को हिंसा करने के लिए कहते हैं कृष्ण। क्यों करने के लिए कहते हैं? क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना आवश्यक होता है कभी कभी। कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, कांटा नहीं तो कम से कम सुई से निकाला जा सकता है या चाकू से निकाला जा सकता है। अगर कांटा कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है। तो फिर उसी प्रकार से क्षत्रियों को हिंसा रोकने के लिए उस व्यक्ति के प्रति वैसे व्यवहार करना पड़ता है। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो। देखिए, तो इस प्रकार से क्षत्रियों के एक विशेष गुण को बताया है। क्षत्रिय युद्ध में फोर फ्रंट में रहता है, सामने रहता है, वैसे उसको युद्ध करना चाहिए। और खुद होकर पहले वो आक्रमण, वो उनका सारे जो प्रजा सेना होती है उसका वो एक मनोबल बढ़ाता है। वो सामने है तो लोग लड़ेंगे, नहीं तो लोग नहीं लड़ेंगे, सेना लड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से भगोड़े नहीं होने चाहिए क्षत्रिय। और पहले ऐसे क्षत्रिय हुआ करते थे, आज भी हमारे क्षत्रिय वैसे हैं, भारत के क्षत्रिय वैसे है। उसको ट्रेनिंग भी उस प्रकार से दी जाती है, जो जो बॉर्डर में काम करते हैं विशेष कर है कि नहीं। मिलिट्री फोर्स जो अपनी है, जवान है, करते हैं। अंदर है क्या, अंदर के क्षत्रिय किस प्रकार से, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट वहां पर तो है कि वो ज़्यादा करप्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से प्रशासक वर्ग के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वर्णिक तथा क्षमिक की टोली का रूप धारण कर लेता है तो वह सरकार की सारी प्रणाली दूषित हो जाती है। हाँ, ओके। तो क्षत्रिय के बारे में बताया है। अभी प्रभुपाद जी व्यापार वर्ग के बारे में, वैश्य के बारे में बताएंगे। व्यापार वर्ग के सदस्यों को, वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। तो ये विशेष उसका व्यवहार होता है, व्यापार होता है, गाय की रक्षा करना। और दुग्ध, दुग्ध, दधी, मक्खन, इसमें वृद्धि करना, व्यापार वर्ग करना। व्यापारों में ये भी आते हैं वैश्य, व्यापार में
किसान भी आते हैं, तो किसानों का खास कर ये व्यवसाय होना चाहिए, गाय की रक्षा करना, खेती करना। और उनके ऊपर बाकी सारे जो वर्ण है वो अवलंबित रहते हैं, क्योंकि बिना अन्न के वो जीवित कैसे रह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना व्यवहार उसमें रखना चाहिए। पशुवध बर्बर समाज का एक लक्षण है, तो इसलिए पशुवध नहीं होने देना चाहिए। आजकल आप देखोगे कि पशुपालन का एक व्यवसाय निकाला है, तो वो पशुपालन के जो बाय प्रोडक्ट है उसके लिए उसका यूज किया जा सकता है। मेंढपाल का व्यवसाय है, तो मेंढ की जो ऊपर की जो ये होती है उसके बाल होते हैं, उससे बहुत कुछ बनता है, स्वेटर्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, बहुत जगह पर उसका यूज किया जाता है। वो जरूरी नहीं कि वो काटने के लिए उसका यूज किया जाए। बकरी भी उसी प्रकार से है। तो ये बर्बर समाज का लक्षण है कि मांसाहार के लिए उसको प्रोत्साहित करना। रूपा जी इसको समझाते हैं, यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते कौन, विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं का उत्पादन नहीं कर सकते। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। हम्म। तो औद्योगिक कार्यों में उसको नहीं लगाना चाहिए। आजकल देखिए आप, ये बहुत बड़ी हमारी शोकांतिका है, उत्पादक, ये देखिए, इसको देखिए आप कि अभी धीरे धीरे ये बात जो है ना, कंपनी गांव की तरफ बढ़ रही है अभी, किसानों की तरफ कंपनियां बढ़ रही हैं, और वो किसानों से जमीन खरीद रहे हैं। और वो किसान, वो कंपनी वाले किसानों को नौकरी पर रखेंगे अभी, और उनके कुछ मैनेजर्स रखेंगे, और उनके द्वारा वो खेती कराएंगे। और जो गांव के लोग हैं मजदूर के रूप में अपनी खेती बेचेंगे और मजदूरी करेंगे वो कंपनी में। और कंपनी के थ्रू वो कंपनी के फिक्स एम्प्लॉय रहेंगे, कंपनी में कितना भी उत्पन्न आए वो बिजनेस है, लेकिन वर्कर लोगों को उनकी सैलरी मिलेगी। ऐसा भी चल रहा है धीरे धीरे। तो जो एक समय मालिक हुआ करते थे खेत के, अभी वो नौकर बनना पसंद करते हैं, सोचिए। तो ये कितनी बड़ी बार्बरिकता है, ये गलत है, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो अगर किसान अगर अच्छे से रहेंगे तो सब कोई, पेट अगर शांत रहेगा तो दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, तो वैसे सारे वर्ग अच्छे से रह सकते हैं। शूद्र के बारे में बताया है कि शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के तीन उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त है। कभी कभी लोग कहते हैं कि स्त्रियों को सबके बंधन में क्यों रहने के लिए कहा गया है। तो स्त्री ये वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति में, ऐसे भागवत में श्लोक आता है। तो वैश्य, शूद्र और स्त्रियों को भी इस कैटेगरी में माने गए हैं। क्यों ऐसे? ऐसे नहीं कि वो कम बुद्धिमान है या इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इंटेलिजेंट है, अच्छे नंबर आते हैं उनके एकेडमिक में भी, वो बुद्धिमान है, वो अच्छे पोजीशन पर भी है आज समाज में। स्त्रियाँ अच्छे पोजीशन में हैं, शूद्र भी हल्की जमात का, जात का अगर व्यक्ति है वो भी अच्छे पोजीशन में, एकेडमिकली दे आर इंटेलिजेंट। लेकिन बात जब व्यवहार की आती है, और जब विविधता की जब बात आती है, तो उस समय, या फिर जब आत्म साक्षात्कार की जब बात आती है, आध्यात्मिक तरक्की की बात आती है, तो उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उनको ऐसे पूरी तरह से छूट देने की मान्यता नहीं है शास्त्रों में। और उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं। देखिए, जो ही शूद्र, ये देखिए सेकंड लाइन लेके, जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं, त्यों ही इसका दुरुपयोग सुरा सुंदरी और जुआ खेलने में लगा रहता है। सुरा सुंदरी जुआ खेलना उसके सूचक है, और जनता क्षुद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। जैसे ही उसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है, उसका दुरुपयोग, दुरुपयोग मतलब क्या, वो इंद्रिय तृप्ति में लगाना शुरू कर देता है। और इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया उसने, तो उसका पता नहीं है उसमें। तो इसलिए उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, उसके पास ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, मिस यूज हो जाएगा। जैसे कोई लड़का है, तो उसको स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम भी रहता है, और वो टाइम पास भी करेगा, मोबाइल में आँख खराब भी करेगा, दिमाग भी खराब करेगा, और रिजल्ट भी खराब करेगा। तो वे क्षुद्र बुद्धि है।
जन्मना जायते शूद्र, बचपन में क्षुद्र बुद्धि होती है, विवेक नहीं होता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। शूद्र अपने मालिक को तब तक नहीं छोड़े जब तक वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए, और मालिक को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखे। देखिए, ये मैंने देखा है हमारे गांव में कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो बचपन में उनके घर से, बचपन से लेकर उनके घर में है, तो वो मालिक ने उनकी शादी भी कराई, उसके बहन की शादी भी कराई, और अभी हस्बैंड वाइफ दोनों भी आकर उनके घर में काम करते थे। ऐसे व्यवहार रखते थे कि मालिक के ऊपर उनका पूरा भरोसा रहता था, और मालिक को भी उनके ऊपर पूरा भरोसा रहता था। जब खेती का काम आ जाता था, सीजन आती थी, तो वो लोग बराबर आते थे। कृतज्ञता के व्यवहार रहता था दोनों का। लेकिन अभी क्या है, सब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इस भावना से बहुत सारे लोग बेघर बन गए हैं, और बेकार बन गए हैं, उनके हाथ में काम नहीं है। तो समाज का किस प्रकार से पतन होते जा रहा है, प्रगति के नाम पर पतन होते जा रहा है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर बनते जा रहे हैं, मजदूर बनते जा रहा है, तो शूद्र बनते जा रहे हैं, ये सब आज चल रहा है। तो शूद्र अपने मालिक को तब तक न छोड़े जब तक वृद्ध तथा अशक्त ना हो जाए। तो बूढ़ा होता है, अशक्त हो जाए, तब तक नहीं। शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। दो चीज प्रचुर दिया जा सकता है उनको, क्या? भोजन प्रचुर दिया जा सकता है, और वस्त्र प्रचुर दिया जा सकता है। उससे में वो खुश रहते हैं। बाकी चीजों में अगर उनको ज्यादा पैसा दिया है, तो वो उसको गलत काम में उपयोग ला सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस श्लोक में अ, वर्ण और आश्रम के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अभी लास्ट वाले पैराग्राफ में वो आश्रमों के बारे में चर्चा करते हैं। ये श्लोक क्रमांक 27 हम पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 27, सीमा सिंह माता जी पढ़िए। दान धर्मान राजधर्मान, दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान् विभागसः त्रिधर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समासव्यास योगतः। समास व्यास योग्यतः। तो क्या क्या बता रहे अभी? दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, इसके विभाग नहीं, इसका विश्लेषणात्मक उन्होंने कैटेगराइज उसको समझाया है। स्त्री धर्म, भगवत धर्म, ये इसके बारे में बताया है। तो अनुवाद है। तब उन्होंने दान धर्मों, दान धर्म, दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की अ, खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं। तो श्री धर्म के बारे में बताया है, राज धर्म के बारे में बताया है, और दान किस प्रकार से कौन करना चाहिए, कौन कौन कर सकते हैं, मोक्ष धर्म के बारे में बताया है, भगवत धर्म के बारे में वहाँ पर विस्तार से व्याख्या हुई। और प्रभुपाद जी एक एक धर्म के बारे में चर्चा करते जा रहे। राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, तात्पर्य में इसके बारे में चर्चा की। तो ये तात्पर्य को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि हमको भी ये समझ में आए। यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे राज धर्म के बारे में। राज धर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान। तो ये बता रहे कि राजाओं को केवल संग्रह के बदले विधि पूर्वक उन्हें दानवीर भी बनना चाहिए, इस प्रकार से वो समझाते हैं। और प्रजा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसने मदद करनी चाहिए, उसका वो ध्यान होना चाहिए। और राजा उसको एक व्यक्ति का हर प्रकार से उसने ख्याल रखना चाहिए। पिता, गुरु, राजा को सभी कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि
तथा प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के लिए मार्ग पर लापरवाह नहीं करनी चाहिए। जो राजा का जैसे कर्तव्य होता है वैसे पिता का गुरु का भी कर्तव्य होता है, तो ऐसे करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के राजा उस प्रकार से नहीं हैं, उनको सही प्रकार से प्रशिक्षण नहीं है। उनको प्रशिक्षण नहीं, इसलिए अब प्रजाओं को प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं और समाज के ऊपर कर ढाते हैं और इतने सारे टैक्स बाय टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जाते हैं। तो इस प्रकार से अधर्म प्राय बढ़ते जा रहा है। राजा धूर्त राजा प्रशासक के रूप में आए हैं। इसलिए आज देखो आपके कि आज पॉलिटिकल में देखिए आपके ऐसे ज्यादा लोग आते हैं कि जो बदमाशगिरी करने में एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं कि हाँ ये राजा बनने के लिए या इधर का कोई मंत्री बनने के लिए या कोई नगर सेवक बनने के लिए या ऐसे बनने के लिए योग्य है, ऐसे लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। रूपा जी समझाते हैं इसको। तो कितना लेना चाहिए उसने टैक्स, रूपा जी और बताते देखो। हाँ, तब कर लगाने के नियम सरल थे। क्या था? कोई जबरदस्ती नहीं की जाती थी, न कोई घुसपैठ की जाती थी। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 भाग लेने का अधिकार था, ना वो लेते थे। तो वो भी राजा देखता था कि कई समय पर अगर भूकाल आया है, अकाल पड़ा है, तो उस समय राजा कर नहीं अदा करता था। उल्टा उसके गोडाउन में जितने सारे अनाज होता था वो देकर उनकी मदद करता था। इस प्रकार से राजधर्मों के बारे में बताया है। और दान धर्म के बारे में बताया। राजा इस प्रकार से दानी भी होता था। राजाओं को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। दान हर कोई कर सकता है। दान लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। मोक्ष के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं तात्पर्य। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए अवश्य ही व्यर्थ की योजनाएं न बनाया जाए। तो योगाभ्यास के द्वारा इस प्रकार के प्रवृत्ति से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, ऐसे और होना चाहिए। फिर स्त्री वर्ग के बारे में बताते हैं, स्त्री धर्म के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। देखिए प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों को डांटते रहते हैं या ऐसा कुछ, ऐसा शास्त्र नहीं बोलते हैं। देखो शास्त्र इनकी सराहना भी करते हैं। स्त्रियां मनुष्यों की, इसको मैं तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप इसको खुद होकर देखिए। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। देखिए इस तरह मनुष्यों से इस तरह मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती है। वो पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपाट्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। स्त्रियां बहुत शक्तिशाली है लेकिन स्त्रियां लज्जा से नियंत्रित होती है, लेकिन लज्जा स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये लज्जा मतलब लगभग नहीं के बराबर हो रही है। कॉमनली और ओपनली जितना वल्गर लैंग्वेज हो उतना यूज करने की कोशिश करते हैं लोग, और जितना वल्गर लैंग्वेज यूज करेगा उतना उनको बोल्ड माना जाता है। आज लोग बोलते हैं क्या बोल्ड आदमी है। यहाँ तक कि स्त्रियां भी कि ये इस प्रकार से जो बातें हैं कि ऐसे ओपनली नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भी इतना कॉमनली प्रेजेंट करते हैं एक सुशिक्षित के नाम पर और एडवांस प्रगति के नाम पर। इस पर ऐसा चल रहा है। तो इसे लोग धीरे धीरे बेशर्म बनते जा रहे हैं। एक सादी अपनी भाषा में अगर बात करें तो दिन ब दिन लोग बेशर्म बनते जा रहे हैं। तो वास्तविक ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा उत्पात खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की संख्या बढ़ जाती है, की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। और वही समाज में चल रहा है आज। वर्ण संकर बहुत फैल रहा है और
इसके लिए अवांछित संतति निर्माण होने के कारण कैसे कंट्रोल करेंगे उसको? एक एक के 10-10, 15-15 है, केवल समाज बढ़ा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, कुकरों सुकरों जैसे अपनी संख्या बढ़ रही है, तो फिर समाज, मनुष्य का सभ्य समाज कैसे निर्माण होगा? तो इसलिए ये इसके ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। तो और हम सब भगवान के सनातन दास है। जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी श्रवण और इसके विधि के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं, राज धर्म के बारे में बताते हैं, और दान धर्म के बारे में बताते हैं। तो राजा का विशेष करके युधिष्ठिर महाराज को बता रहे, तो दान धर्म करना चाहिए राजाओं ने, राज धर्म किस प्रकार से करना चाहिए, कर किस प्रकार से, कितना कर कर सकते हो, प्रजा का ख्याल किस प्रकार से रखना चाहिए, प्रजा को केवल खान पान के बारे में संतुष्ट नहीं, लेकिन मोक्ष के लिए भी उसके उसके बारे में सोचना चाहिए, प्रजा का मोक्ष किस प्रकार से हो, स्त्री धर्म के स्त्री किस प्रकार से रहनी चाहिए, स्त्रियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। और फिर भगवत धर्म के बारे में बताते हैं, राजा का भगवत धर्म क्या होना चाहिए, और प्रजा को भी प्रजा का हर एक का भगवत धर्म पालन कराने के लिए राजा ने किस प्रकार से मदद करनी चाहिए, तो ये समझाते हैं। आइए चर्चा करते हैं श्लोक नंबर 28। 28वां श्लोक जितु को पढ़िए 28 नंबर श्लोक जोर से। हाँ, धर्मार्थ काम मोक्षांश्च धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुनि सहोपायान यथा मुने नाना सांख्येतिहासेषु नानाख्यास्नेति हासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। वर्णयामास तत्त्ववित्। इसका अनुवाद है, तत्पश्चात उन्होंने माइक बंद माइक बंद करो। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। वे उस तत्व से भली भांति परिचित थे। वर्णयाम आस तत्ववीत, इसके कनेक्शन में भगवद गीता का आपको श्लोक मिलेगा। क्या श्लोक? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो लोग आपको सही से ज्ञान का प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तत्वों को जाना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के पास जाकर वो पूछ रहे हैं प्रश्न, और वो उनको सही में उत्तर दे पाए, क्योंकि वर्णयाम आसा तत्वविद, तत्वविद होने के कारण वर्णयाम आसा, उन्हें वर्णन किया। क्या वर्णन किया? हाँ, इतिहासों के उदाहरण देते हुए धर्मार्थ काम मोक्षांश, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में उन्होंने समझाया। जीवन की आवश्यकताओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया। हाँ, सहोपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु। तो इतिहास, अन्य पुराण, जिसमें इसके बारे में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में जो कुछ वर्णन था उसके बारे में उन्होंने बताया। क्यों वो बता पाए? क्योंकि वो धर्म तत्वविद थे, तत्वों को जानते थे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म के पालन से अर्थ कमाया जा सकता है, अर्थ हमेशा धर्म के साथ होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा महाभारत में की है। काम किस प्रकार से, धर्म अर्थ, धर्म अगर अर्थ हो तो कामना पूर्ति होती है, तो काम का भी उपयोग किस प्रकार से, कितना आवश्यक है, उसके अनुसार होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया। काम की पूर्ति भी एक एक आम आम जीवन में इसकी भी आवश्यकता होती है। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति वैराग्य की तरफ आते हैं, फिर धीरे धीरे व्यक्ति वानप्रस्थि की तरफ आते हैं, फिर वो पूरी तरह से विरक्त हो जाता है ये बाकी के कर्तव्यों से, और मोक्ष की तरफ वो अपने अपने आगे मार्गक्रमण करता है। तो इस प्रकार से
व्यक्ति ने किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में, विविध शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णन किया है, इसका सारांश लेते हुए उन्होंने समझाया। तो आगे देखिए क्या क्या समझाया। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 को ही पढ़िए। मनीषा अग्रवाल माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 29। धर्म प्रवदत्तस्य हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मं प्रवदत्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दामृत यो योगिनश्छन्दमृत् नहीं, एक मिनट। हम्म। यो योगिनश्चन्दामृत्योर यो योगिनः छन्दमृत्यो वाञ्छितः तु उत्तरायणः। वाञ्छितः तु उत्तरायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इस अवधि की कामना करते हैं। तो देखिए, एक कारण ये भी बताया जाता है कि भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। भगवत गीता के 8वें अध्याय में इसके बारे में वर्णन आता है कि एक योगी अपना देहत्याग किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें ये सूर्य का कौन सी दिशा में आयन होना, ये भी बहुत मायने रखे जाते हैं। तो ये आवश्यक है, इसका भी एक वर्णन आता है। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि भीष्म पितामह एक्चुअली उसके लिए नहीं रुके थे, वो समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कौन सा समय? उत्तरायण के समय का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण के आने के समय का इंतजार कर रहे थे। तो वैष्णव कौन से समय में देह त्यागता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैष्णव कौन से हैं? वैष्णव कभी भी देह त्यागता है तो वो भगवत धाम ही जाता है, क्योंकि भगवान के लिए वो स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, वो समय भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसकी चेतना महत्वपूर्ण है भक्त की। और भक्त अगर भगवत भावना भावित कृष्ण चेतना में है और कहीं पर भी रहकर अगर शरीर त्यागे, तो उनका वो भगवत धाम चले जाते हैं। जैसे अपने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जब वो गीता नगरी थे, पश्चिमात्य देश में थे, तो उनको भी कहा गया था कि आप वृंदावन में जाओ शरीर त्यागने के लिए, उनको सलाह दी गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर रहकर ही, प्रभुपाद के हर सेंटर आध्यात्मिक धाम से अभिन्न है, इसलिए मैं ये प्रभुपाद जी का विश्वास है उसको प्रूव करने के लिए मैं यहीं पर शरीर त्यागूंगा, यहीं पर रहते हुए। और वो वहीं पर शरीर रहकर शरीर त्याग रहे, वहाँ वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस महाराज जो जिस प्रकार से बताते हैं परम पूज्य राधा स्वामी महाराज, उनके जो अनुभव आए हैं उनके साथ, तो बता रहे थे कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज इतने खुश थे। एक दिन तो बताने लगे कि इतना खुश, इतने खुश थे वो, और वो बताने लगे कि इससे और अधिक अच्छा क्या हो सकता है। ऐसे वो बता रहे थे, इससे अधिक और अच्छा क्या हो सकता है। वो भक्ति रस को वो टेस्ट कर रहे थे, उसका अनुभव कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि दिस दिस वर्क्स, ये काम करती है ये प्रोसेस, इसका अनुभव, इसकी प्रचिति हमें अंत में होती है अगर हम जीवन में इसका पालन करते हैं। इसका हमें फल चखने को मिलता है कि नहीं। जैसे हम जीवन भर पौधों को सिंचित करते हैं, बड़ा होता है, फिर अंत में जब फल आते हैं, फल जब चखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ नहीं ये काम किया। बचपन में हमने केवल पानी डाला, रक्षा की, पता नहीं था फल देगा कि नहीं देगा, कैसे होगा, नहीं कुछ पता नहीं था। लेकिन इट्स वर्क्स, क्योंकि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि पूर्वेर अपि, पूर्व लोगों ने इसके बारे में किया है, उस प्रकार से कर करो। कौन सा श्लोक है जी? तो हम्म हाँ, 4.16-17। हाँ, कल ही हुआ, परसों कल ही हुआ। तो 14, 15 और 16 दो श्लोकों में बताते हैं, पूर्वतरम कृतम, इस प्रकार से। तो भीष्म पितामह अभी क्या होता है, वर्णन कर रहे हैं। भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे हैं। वृत्तिपरक कर्तव्य, व्यक्ति के कर्तव्य में एक और एक कर्तव्य ऐड हो जाता है। वृत्तिपरक कर्तव्य कैसे कैसे होता है इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। क्योंकि एक कर्तव्य वो व्यक्ति का है, वो
अलग समय पर अलग कर्तव्य या अलग प्रकार का उसका आचरण हो सकता है, या फिर कुछ समय के लिए कुछ कार्य उसके लिए आवश्यक है, वृत्तिपरक कार्य है, लेकिन कभी कभी आपातकालीन स्थिति में भी कभी कभी कुछ उसके कर्तव्य होते हैं, या आपातकालीन में अलग ड्यूटीज को वो धारण करता है। विविध कर्तव्यों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर का त्याग करने के लिए इच्छित, भगवद गीता में, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर शरीर किस प्रकार से त्यागा जाता है व्यक्ति, और उत्तरायण का कैसे इंतजार करता है, इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं। भगवद गीता 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है, स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना गया है। सिद्ध योगी उसका लाभ उठाते हैं क्योंकि ऊंचे लोग में जाया जा सकता है इस प्रकार से करने से। तो भीष्म पितामह उसी के लिए इंतजार कर रहे थे? नो, भीष्म पितामह इसके लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे भगवान कृष्ण का कब उनके सामने, उनकी दृष्टि के सामने भगवान कृष्ण कब आएंगे, इसका वो इंतजार कर। श्लोक क्रमांक 30। उसने नहीं पढ़ा, वो पढ़ सकते हैं। कौन है यहाँ पर? नैना बिरारी माता जी पढ़ी। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रनीर तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीठ पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलिता दिग्व्यधारयत्। पुरस्थिते मिलित विव्यधारयत्। हम्म। हरे कृष्ण। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रनीर्विमुक्त संगम मन आदि पुरुष। देखिए, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। लसत पीत पटे, पीतांबर से सुशोभित। लसत पीत पटे चतुर्भुजे, चतुर्भुज रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हो जाए, ऐसे उनकी मान्यता थी। तत्पश्चात देखिए, और इसलिए भगवान प्रकट हो भी गए। देखिए, तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों परिस्थितियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से मुक्त रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जन्मग जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। देखिए, तो कितना सुंदर पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्ध में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। ये बहुत कठिन है, क्योंकि जिसको हजारों विषयों के बारे में पता है, जिसने इतना सब कुछ किया है, ऐसे व्यक्ति को एक तो चुप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वॉलेंटरली वो चुप हो जाए ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वॉलेंटरली, तो फिर भगवान के अरेंजमेंट से उसको चुप होना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति ज्यादा बड़बड़ कर नहीं पाता है। तो जीवन भर इतनी बड़बड़ करने के बाद फिर भगवान उसको चुप रहने का अवसर देते हैं अंत में।
लेकिन प्रैक्टिस न होने के कारण वो स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ पॉइंट्स बताते हैं 10-15। भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किए। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वो उसके अगले जीवन का शुभारंभ बन जाता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम वापस जाना निश्चय है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में बताए गए हैं, 8वें अध्याय के 5 से 15वें श्लोक तक बताए गए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक एक श्लोक के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं 15वें श्लोक तक कि व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए किस प्रकार जा सकता है। 5वें श्लोक में बताया है, और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कौन सा श्लोक है ये? निकालिए, भगवद्गीता निकालिए। अंतकाले च मामेव अंतकाले च स्मरन् मुक्त्वा मामेव कलेवरम, स्मरणं ये श्लोक मुक्त्वा होगा। कलेवरम्। कलेवरम, कलेवर। तो ये बताया है, भगवद्गीता निकालो तो जरा भगवद्गीता। मेरे पास भी है। यम यम वापि स्मरण भाव। उसके बाद ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको अगर आप निकालेंगे भगवद्गीता में तो आपको ये श्रृंखला पता चलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसको प्रेजेंट भी करते हैं। 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 5 से बताते हैं। देखिए, हुएवर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। और फिर वो कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम। अंत कलेवर, अंत में इसका अंत, कलेवर का अंत हुआ उस समय क्या? यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते अंत तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव। शरीर जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को उस रूप से प्राप्त हो जाता है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि ये इसको प्रीचिंग के लिए आप कोट कर सकते हैं कि अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन मेरा स्मरण कर युद्ध करो। स्मरण करते मत बैठो, युद्ध भी करो, करते भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर माम ए वैश्यस्य असंशयः। वो मेरे पास पहुंच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मेरा स्मरण करके युद्ध करो, तो मेरा स्मरण करके कार्य करो, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं कृष्ण का स्मरण होना आवश्यक है। कृष्ण को मन और बुद्धि अर्पित करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम बाकी कार्य करते समय कृष्ण का स्मरण करने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसा देखा गया है कि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं और कीर्तन गुनगुनाते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब भक्त सेवा करने के लिए आते हैं तब चिंतन कृष्ण का बहुत कम देखा गया है। जब सेवा में जुड़ते हैं तो यहाँ वहाँ के चर्चा, यहाँ वहाँ के बातें, भक्तों की इर्द गिर्द की बातें, इसके बारे में मोस्टली चर्चा होती है। या फिर नहीं बातें हैं तो चुपचाप शांत है, भी करते करते भी मन में और कुछ विचार उसके होते हैं। इसलिए जब भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो एक तो कथा श्रवण करते करते करना चाहिए या कीर्तन श्रवण करते करते करना चाहिए। नहीं तो फिर भीष्म पितामह तो शांत हो गए उत्तरायण देखकर, भगवान कृष्ण को देखकर, लेकिन हमारा शांत होना बड़ा मुश्किल है, खास कर हमारा मुंह शांत होना बड़ा कठिन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको सेवा में टेस्ट है वो सेवा करते समय भगवान का स्मरण करते हुए और वो फीलिंग्स में रहते हुए सेवा करते हैं, तभी उनको उसका स्वाद आता है। जो इस प्रकार से नहीं करता है तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा जल्दी खत्म करो क्योंकि दूसरा काम और बाकी है, नेक्स्ट उसके लिए रेडी है। हाँ, बाकी की सेवा को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बाकी कार्यों को उतना इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए एक समय दिया है, उतने समय में उसको करना भी आवश्यक है। लेकिन वो करते समय वो भावना होनी आवश्यक है, वो सोच होनी आवश्यक है, वो मूड होना आवश्यक है। ऐसे यहाँ पर बता रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य असंशयः। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, ऐसे बताते हैं। फिर श्लोक नंबर आगे का श्लोक में बताते हैं कि अभ्यास योग युक्त है। प्रोपा जी तात्पर्य में यहाँ पर बताते हैं। श्लोक नंबर कौन सा है ये? श्लोक नंबर 8।
8, हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। देखिए, नहीं पता तो चेतसा चेतसा न अन्य गामिना, अन्य जगह पर नहीं जाता है उसका, तो वो व्यक्ति परमम पुरुषम दिव्यम याति, भगवान के परम पुरुष भगवान कृष्ण, सॉरी, हाँ, दिव्य चेतना को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, ऐसे भगवान कृष्ण बताते हैं। तो मनुष्य को चाहिए, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन निरंतर लघुतर, लघुतर से लघुतर, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। तो भगवान का स्मरण किस प्रकार से करना चाहिए, तो भगवान के स्वरूपों के बारे में बताया गया है श्लोक नंबर 9 में। 10 में बताते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अचल भाव से प्रयाण काले मनसा चले न, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रयाण काले मनसा चले न, भक्त्या युक्तो योग बले न चैव, ध्रुवो मध्ये प्राणम अवेश सम्यक, सताम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो एक योगी किस प्रकार से अपने प्राण वायु को कहाँ तक लेकर आता है, इसके बारे में बता रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चले न, भक्त्या युक्त योग बले न चैव। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचल मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भौवियों के मध्य में स्थिर कर देता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है, ऐसे बताते हैं। तो भक्तों के लिए ये आवश्यक नहीं कि वो भवों के बीच में प्राणों को खींच कर लेकर आए और बोलेगा अरे प्राण नहीं आ रहे उधर, वो इतना आसान भी नहीं है, उसकी वैदिक प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक होती है, तभी ये हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। भक्तों के लिए रिकमेंडेड नहीं है वो, लेकिन भक्तों ने क्या करना चाहिए, प्रयाण काले मनसा, मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये बताया गया। और श्लोक नंबर 11 में बताते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महामुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसके लिए, जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो एक ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए भगवान कृष्ण बता रहे थे योग विद्या। अभी 12वें श्लोक में बताते हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त होकर योग स्थिति में योग धारण, अपने भौतिक कार्य, इंद्रियों के कार्य सारे बंद कर कर प्राण वायु का सिर के ऊपर है। तो ये एक योगी किस प्रकार से शरीर को त्यागता है, प्रभुपाद जी इस बारे में बताते हैं यहाँ पर, ये तात्पर्य में भगवान कृष्ण वो 60वें अध्याय में बताते हैं। तो लेकिन तो भीष्मदेव अंत में देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भीष्मदेव को इच्छा अनुसार शरीर त्यागने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्रों उन पर टिका दिए। देखिए, तो इसलिए जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो आंखों को बंद कर कर और प्राण वायु को भवों के बीच में लाकर और फिर वो ओमकार का उच्चारण करते हुए स्थिर मन से, शुद्ध मन से अपने प्राण वायु को ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, मूलाधार चक्र या कि नहीं, ब्रह्मरंध्र तक वो लेकर आता है और वहां से फिर उसको ब्रेक करके आगे निकल जाता है और वो दिव्य और उच्च गति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को, क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ पर भक्त का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भीष्म पितामह, उनको बोले उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुले नेत्रों से भगवान के ऊपर वो ध्यान लगा, अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग के विषय क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है, सिद्धि के लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अतएव भीष्म देव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रेय प्रेय थे, और श्री भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपने अंतिम सांस लेते समय वह सुअवसर प्राप्त हुआ।
तो देखिए यहाँ पर भीष्म पितामह को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो और भगवान के ऊपर प्राण एकाग्र करते हुए वो आगे प्राण छोड़ते। हम्म हम्म विशुद्ध धारणया हता शुभस्तदि क्षयैवासो गतायुध शमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृज जनार्दनम। हाँ, तो शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तो देखिए अभी भीष्मदेव स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने ये भगवान की विशेष कृपा से उनके क्लेश से वो मुक्त हुए, पीड़ा से मुक्त हुए, अशुभ अवस्थाओं से वो मुक्त हुए और फिर उन्होंने इंद्रियों के सारे काले कार्यकलाप बंद कर दिए और वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से एकाग्र ध्यान लगाकर भगवान को देखने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। अभी ये भीष्म पितामह की जो प्रार्थना है बहुत फेमस है। कुंती महारानी की प्रार्थना के बाद भीष्म पितामह की प्रार्थना आती है, बहुत फेमस है ये। और एक अलग ट्यूनिंग में भी इसको गाई जाती है। और ये भीष्म पितामह का भगवान के प्रति अपना पर्सनल उनका साक्षात्कार था। तो पर्सनल अपने इस साक्षात्कार को वो भगवान के सामने प्रकट कर और फिर भगवान को किस प्रकार से वो देख रहे हैं इसके बारे में चर्चा होगी। भगवान को किस प्रकार से वो स्मरण कर रहे हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो किस प्रकार से वो स्मरण कर रहे हैं इसके बारे में इसका वर्णन आता है। तो यहाँ पर है भीष्म पितामह। केवल इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे अगले क्लास में। तो ये श्लोक को केवल पढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इस क्लास को एंड करेंगे। कौन पढ़ेगा इसको? फिर के प्रभु को इसकी प्रैक्टिस है थोड़ी इस ट्यून की। फिर के वो इसको पढ़िए। चलेगा भैया। श्री भीष्म उवाच श्री भीष्म उवाच इति मतिरु इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमौपगते क्वचिद्विहर्तुम् स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक है। इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। अनुवाद इसका पढ़ते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। भगवान के श्रेष्ठता के बारे में
वर्णन करते हैं यहाँ पर। तो हम इसके ऊपर अगली बार चर्चा करेंगे हमारे अगले आने वाले क्लास में। आज बुधवार है तो अगला क्लास हमारा होगा रविवार सवेरे भागवतम क्लास में, भीष्म पितामह की स्तुति। हरे कृष्ण। हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है? है ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।